नमस्ते छात्रों, आज हम दूसरी इकाई की चौथी कविता छापा पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है ओम प्रकाश आदित्य। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। कवि कहते हैं कि मेरे घर आयकर विभाग का छापा पड़ा। वो कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा। अधिकारी मेरे घर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे, सोना कहाँ रखा है? कवि ने जवाब देते हैं, सोना वो तो मेरी आंखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। अधिकारियों ने इस पर गुस्सा आता है। वे प्रश्न को और स्पष्ट करते, स्वर्ण दो। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप देंगे? अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं। हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो नई कविताओं में है, आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपा कर गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट रुपये कहाँ है, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारे कहने का मतलब आपकी मृदा पैसे सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मृदा से जोड़कर जवाब दिया, मृदाएं तो आप मेरे मुख पर देख ले। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे। फिर वे उनके सोने के कमरे में घुसे और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे कि शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोइयों में खाली पड़े पीपों को टटोला, बच्चों का गुल्लक खोल खोल कर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला, सब कुछ खाली था। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों सब में टटोला देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं था। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था, उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उनके यहाँ आ गए थे। अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे, उनके सिर शर्म से झुक गए। वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरी बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकला लीजिए, आपका काम ही निकला लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। धन्यवाद।